नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज TNA इंडिया। अब होगा खबरों का डीएनए। नहीं किया मोदी जी हम लोग के सब पैसा घोटाला कर दिए। प्लस वाला पैसा मोदी जी हम लोग के सब घोटाला कर दिए। 60,000 रुपया दिए थे बनी मजदूरी करके और पूरा हम लोग के घोटाला कर दिए मोदी जी। मोदी जी पैसा आपका घोटाला कर दिए। हाँ, कितना घोटाला कर दिए? 60,000 किए हैं। 60,000 कौन चीज में? प्लस में प्रधान जी आप लोग का पैसा खा गया कि ठेकेदार खा गया? अब हम लोग को पता नहीं है कि प्रधान खाए हैं कि ठेकेदार खाए हैं। नहीं, प्रधान जी काम करा रहे थे कि कोई ठेकेदार था? नहीं, प्रधान जी काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं DNA में अजीत कुशवाहा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे कुछ महिलाओं की भीड़ लगी है, आपको नजर आ रही होगी, और इधर पुरुष भी हैं। काफ़ी टाइम से ये लोग जो है परेशान हैं अपने किए हुए कार्यों का वेतन लेने के लिए, और काफ़ी दर दर की ठोकरें मिली हैं, लेकिन अभी तक इनका किए हुए कामों का रकम नहीं मिल पाया है। तो आज हमें जब जानकारी मिली तो आज हमारी टीम यहाँ पर पहुँची, और आज हम लोगों ने यह दृढ़ निश्चय किया कि आज हम लोग इनकी बातों को आप तक पहुँचाने का काम करेंगे, जिससे कि इनकी जो भी की हुई मेहनत है उसकी जो राशि है, धन राशि, वो इनके तक पहुँच पाए। इसके पीछे लापरवाह व्यक्ति कौन है, किसकी जिम्मेदारी है और किसकी लापरवाही से इनकी मेहनत का क्या हो, एक एक रुपया इन्हें नहीं मिल पाया अब तक, ये भी आपके सामने खुल करके आएगा। ये हम बातचीत करते हैं स्थानीय लोगों से। तो आइए पहले, क्या नाम है सर आपका? रविंद्रनाथ भारती। रविंद्रनाथ जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव का है। क्या करते हैं आप? सर हम तो मान लीजिए धंधा करते हैं, बिजनेस। तो किसी का बिजनेस है आपका? पोल्ट्री फार्म का। अच्छा, कितने साल से इस गाँव में रह रहे हैं आप? जिंदगी भर से हमारा बाप जन्म हाँ, यही है हाँ, आपका? हाँ, हाँ, जन्म ही हुआ। एज क्या है आपकी? हमारा कम से कम 40 से पार है। तो यहाँ पर विकास का कौन कौन सा कार्य अभी हो रखा है, जरा मुझे बताइए आप। विकास अभी यहाँ खाली लाइन भर है। लाइन 30 दिन में कै दिन रहता है? लाइन मान लीजिए कम बेसी बराबरे रहता है। कम बेसी बराबर रहता है। हाँ। अच्छा, सप्ताह में कै दिन माना जाए? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कम 7 से दिन? कम 4 दिन। सप्ताह में 4 दिन लाइन रहता है, 3 दिन जो है छुट्टी पर रहता है। छुट्टी। अच्छा, ठीक। तो 3 दिन 4 दिन जो रहता है तो लगातार 24 घंटे देता है कि उसमें भी कटपिट होता है? कट होता है। हाँ, उसमें आधा दिन मिलता है? जो गया वो गया। अच्छा, मतलब एक बार दिन में कट गया हाँ, तो दोबारा नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर अभी हम जैसे कि खड़े हैं, अभी जैसा कि हमें जानकारी थी कि कुछ रोड का काम यहाँ के गाँव वालों ने किया है, तो क्या समस्या है जरा आप बताइए। यहाँ जो रोड में काम हुआ है सर, उसके भुगतान नहीं हुआ है। रोड कहाँ से कहाँ तक का रोड का काम हुआ है? रोड खाली मान के चलिए वही 1 किलोमीटर का था रोड। इसके बाद वही बना उधर भी 100 मीटर 100-150 मीटर बना है। हाँ, 200 मीटर लगभग मान लीजिए 100 मीटर बना। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद भी काम रुक गया, मजदूरी भी नहीं मिला। काहे काम रुका भैया? उधर से मत बोलिए, आप लोग रुक जाइए। अब क्या करें, काहे काम नहीं रुका? प्रधान जी करवा रहे थे, इलेक्शन में हार गए, इसीलिए वो न भुगतान किए न कुछ नहीं किए। प्रधान जी इलेक्शन में हार गए, इसीलिए प्रधान जी जो है मजदूरों का धन अपने जेबा में डाल दिए, ऐसा कुछ है? हाँ, राजनारायण प्रधान। राजनारायण प्रधान है, थे, अब नहीं है। तो वर्तमान प्रधान आप लोगों के साथ नहीं खड़े हैं? अभी तो कहते हैं कि भाई अब वो खा गए हैं तो कहाँ से इसका पैसा हम देंगे। तो प्रधान जी ने कहीं कंप्लेन किया आप लोग के हक की लड़ाई के लिए? नहीं किए हैं। अच्छा, कितने मजदूर आपके यहाँ काम किए, कुछ पता है आपको? अभी खड़े हैं सब, जितना काम किए लगभग मोटा मोटी अंदाज है? अरे बहुत जने काम किए हैं, 40 से पार। 40 से पार, 40-50 लोग काम किए? 50 लोग कम से कम। हाँ, 50 लोग 50 लोग काम किए। अच्छा, तो और क्या क्या समस्या है बताइए भैया, आप बताना चाह रही हैं। क्या नाम है आपका? हमारा संतरा देवी नाम है। संतरा देवी। क्या समस्या है यहाँ पे? यही रोड नहीं बन रहा है। आपका रोड नहीं बन रहा है? रोड नहीं बन रहा है इसीलिए आप लोग यहाँ आई हैं? हाँ, इसीलिए रोड बनाने के लिए? रोड बनाने आपको सोचे कि नहीं आप आए हैं तो कुछ बताएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोग को मजदूरी नहीं मिला, काम कर करके हम लोग ऐसे हैं। तो इस रोड को बनाने में आप काम की हैं? हाँ, किए हैं। क्या दिन ड्यूटी की थी? कम से कम 25 दिन। कितना तनख्वाह बना था आपका? मान लीजिए कोई 200 रुपया के दर से। 5,000 कुछ रुपये। 200 रुपया एक दिन का मिलता था? हाँ, 202 रुपया। एक बार मिला था पैसा कि नहीं? नहीं, हमारा एको बार नहीं मिला है। खाली कहा गया था कि 202 रुपये मिलेगा? हाँ। और मिला 1 रुपया नहीं? नहीं। अच्छा, ये क्या साल पहले घटना है? साल भर पहले बना है। साल भर 1 साल पहले। कहाँ पे रोड बनाए थे आप लोग? वहाँ से लेके वहाँ तक, वही वहाँ। अच्छा, जिस रोड से हम लोग आए इसी रोड को? हाँ, इसी रोड पे। अच्छा, तो क्या घंटा काम करती थी? मान लीजिए कि 8 बजे से लेके 12 बजे तक
और फिर 2 बजे से लेके 3 बजे तक, 1 बजे से 6 बजे। किसके कहने पर काम कर रही थी यहाँ पे आप? प्रधान के कहने से। कौन प्रधान था? वही जो राजनारायण है। अभी है कि पहले थे? नहीं अभी है, नहीं है, हार गए, दूसरा है। अच्छा अच्छा अच्छा। 15 साल वो भी थे। 15 साल प्रधान रहे वो? हाँ, एक बार बीच में हारे थे। अच्छा, तो मतलब प्रधान जी आप लोग का पैसा खा गया कि ठेकेदार खा गया? अब हम लोग को ये पता नहीं है कि प्रधान खाए हैं कि ठेकेदार खाए हैं। नहीं, प्रधान जी काम करवा रहे थे कि कोई ठेकेदार था? नहीं, प्रधान जी काम कर रहे हैं। प्रधान जी की जिम्मेदारी से हो रहा था काम? हाँ, प्रधान जी के। प्रधान जी आप लोग बुलाते हैं? क्या बोले थे प्रधान जी की? मेट धनु था, लेकिन काम प्रधान जी करा रहे थे? प्रधान जी काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या बोले थे कितना पैसा मिलेगा? 202 रुपया। अच्छा, तो पैसा जब नहीं मिला तो आप लोग दोबारा गए उनसे मिलने के लिए? गए हैं। क्या बोले वो? बोले रहे कि मिलेगा कर रहे थे। तो कब तक मिलेगा कुछ बताए? नहीं बताए। राजनगर कहते कि हार गए तब हार गए हम लोग, नहीं हम कहाँ से दे पाएंगे। अच्छा, प्रधान जी हार गए तो पैसा आप लोग का चला गया? चला गया। कितने लोगों ने काम किया था? 40 लोग काम किए हैं। 40-50 लोग काम किए। तब एक घर के 2-3 आधो आदमी है जुड़ल रहती जितना काम कर अच्छा, उतना। क्या बोलते हैं चाची बताएं, क्या नाम बाप के? क्या नाम बाप के? शोभनाथ। तो आप भी काम की हैं? उम्र कितनी है आपकी? 45-50 की। 45-50 की इनकी उम्र है, लेकिन इन्होंने मजदूरी की थी और यह सोच करके कि शायद हमारे जीवन जीने में जो आर्थिक कमजोरी आ रही है, आर्थिक मजबूती की जो कमी है, शायद उसमें कुछ सहयोग मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रधान जी ने काम तो करवाया, लेकिन गलती से अगर जनता ने उनको हरा दिया, उनके कार्यप्रणाली को देखते हुए या जैसे भी उनकी प्रतिक्रिया रही हो, अगर प्रधान जी हार गए तो अब इनका पैसा भी समझिए कि डूब सा गया है और इसलिए लोग परेशान हैं। तो आप जो काम कर रही थी, तो क्या सोच के काम कर रही थी आप बताइए? तो क्या सोच के कर रहे हैं कि 2 रुपया मिलेगा, खाएंगे पहनेंगे और क्या करेंगे। तो आपके घर में कमाना खाने वाला कोई है कि नहीं? खाने के लिए कोई घर में है? आदमी नहीं है जी। और 2 लड़का भर 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो आप मतलब काम की थी कि कुछ पैसा मिलेगा तो कम से कम हम लोग को जो है सहारा बनेगा। सहारा बनेगा। हाँ। सहारा कुछ है ही नहीं, कहते काम ही तो करे। तो सब उल्टा हो गया नहीं? एक पैसा नहीं मिला। तो कहीं कभी किसी के पास गई थी आप लोग कंप्लेन करने? कंप्लेन करने के नहीं गए थे। धनु मेठ था, वही काम करा था। या गडिया राजकुमार वो विशाल भर के प्रधान के यहाँ भेजा था। अच्छा, ठीक ना। ये धनु कौन है? वो काम करा रहे थे, उन्हीं तो काम करा, उनका भी नहीं मिला है। अच्छा, धनु मेठ है। उनका भी उनका भी पैसा नहीं मिला? उनका भी पैसा नहीं मिला है? नहीं, उनका भी नहीं मिला है, उनका लड़का है। पैसा नहीं मिला है, किसी अच्छा। को पैसा नहीं मिला है। किसी को पैसा नहीं मिला? तो कितना दिन काम की थी आप? 24 दिन। 24 दिन काम की। 24 दिन का पैसा आपका बाकी है। तो प्रधान जी के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं वो? वही तो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, अब तो हार गए हम। वो प्रधान जो बना है वो जानेगा। कहाँ काम की थी? कौन गाँव? गाँव का नाम बताइए। यही रोड में काम करता है। कौन गाँव? धन बहुआ। हाँ। ये कौने ब्लॉक में आता है? बभनी ब्लॉक में आता है। अच्छा, तो वर्तमान स्थिति और कुछ आप सिर्फ लेडीज लोग की काम की थी कि कुछ पुरुष भी काम करते हैं? जेंट्स, आई जेंट्स लोग से बात करते हैं। कौन कौन काम किया आप लोगों में से? आपकी क्या नाम आपका? और आगे राम गोविंद जी। क्या करते हैं आप? कहाँ पे मजदूरी काम करते हैं। कहाँ कहाँ मजदूरी करते हैं भैया? गांव में है कि बाहर? गांव में भी और बाहर भी, जहाँ भी मिल जाता है वहाँ कर लेते हैं। जहाँ मिलता कर लेते हैं। भाई जीवन जीना है तो कहीं ना कहीं मेहनत करना चाहिए। जहाँ भी जुगाड़ बेटा वही करते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो आप यहीं इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गाँव में। कैसे साल से रह रहे हैं गाँव में? गाँव में का हमारा बाप दादा पूरा यहीं के है, खानदान अपना यहीं से है? सब यहीं है। अच्छा अच्छा, तो क्या दिन काम किए थे आप? यहाँ वही 22-23 दिन काम किए हैं, ठीक ना। और मजदूरी भी नहीं मिला। और जो पहले के प्रधान थे राजनारायण, उनके पास गया तो बोले कि हम हार गए तो हम अब कहाँ से देंगे। अब जो नए वाले के पास गए तो कहे कि हाँ पैसा सब निकल चुका है, खत्म हो गया है, तो हम कहाँ से देंगे। इसी में गड़बड़ घोल करके आज तक किसी मजदूर। तो प्रधान जी कहते हैं कि हम हार गए तो अब कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे। जीत गए होते तो हम दे देते। हाँ, हाँ? जीत गया तो दिवा देते। अच्छा, जीत के तो दिया थे, अब हार गए तो नहीं दिलवाएंगे। उनका वही कहानी है, जब हार गए तो हम कहाँ से देंगे। अच्छा, हार गए तो कहाँ से अब देंगे? नए वाला जो प्रधान बने हैं वो कहते हैं कि भाई हम नहीं काम करवा है तो हम कहाँ से देंगे। इसी में करके सब अभी तक। आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? हरिराम चेरो। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम बहर। विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? हरिराम चेरो। चेरो जी कभी आते हैं गाँव में? क्या एक आध मरते घूमते फिरते भुला लेकिन इधर नहीं आते। इधर नहीं? एक आध बार तो मतलब 5 साल में क्या मरता है कि साल में कि हफ्ता में? साल में
साल में एक बार आते हैं? वो गाँव में नहीं किनारते हैं, चौराहा पर किनारते हैं इधर। जब आप ऐसे कहा बोल रहे हैं, आप विधायक जी के मतलब संबंधी हैं क्या? संबंधी नहीं, अभी गाँव में इस कारण कुछ से व्यवस्था तो नहीं है आपका विधायक जी से? कोई व्यवस्था नहीं है। हैं? पूरा देखिए, आप जैसे बोले कि आते हैं सब चिल्लाने लगी महिलाएं। नहीं, सब कोई नहीं, इधर नहीं आते हैं, उधर खड़े आते हैं। चौराहा पे आते हैं, बता रहे हैं। अच्छा, कार्यक्रम में खाली आते हैं? हाँ, कार्यक्रम में आते हैं। विधायक जी कार्यक्रम में आते हैं, बाकी टाइम नहीं आते, कभी नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। हाँ, तो ऐसे सच्चाई बताइए। कभी कभी ब्लॉक में आते ब्लॉक में कभी आते हैं, मतलब आप लोग के क्षेत्र में गांव में कभी नहीं आए? कभी नहीं। जैसे वोट मांगने आए थे हाँ। तो गोलू पकड़े थे ना? हाँ हाँ, वैसे तो कभी दोबारा पकड़े कि नहीं? हाँ? कभी नहीं। तब आप बड़े बुजुर्ग हैं तो आपका आशीर्वाद लिए होंगे विधायक जी? जो भी लिए, जो लिए होंगे ना? आप सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हम भाई देखिए, नेता जब चुनाव लड़ता है हाँ। तो गोड़ पकड़ेगा, हाथ पकड़ेगा, सब पकड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ? हाँ। दंडवत प्रणाम करता हाँ, है। हाँ। तो उसके बाद कभी किए कि नहीं? इसे पर नहीं बात की, विधायक जी तो बनने के बाद नहीं किए थे? नहीं बात नहीं, फिर नहीं की। तो अब की बार क्या लगता है कि फिर से विधायक जी विधायक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, हम्म? नहीं बन पाएंगे अगली बार। तो अब की बार ये सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी? असंभव है। अच्छा, आप बताइए भैया, आप भी कार के थे? नहीं, हम काम नहीं किए हैं। हम हमारी दुकान है। कहाँ दुकान है भैया? डुब्बा है, ये कहाँ पड़ता है? ये डुब्बा नदीरा पड़ता है। अच्छा, नदीरा ही 6 किलोमीटर दूर। हाँ अच्छा, तो आप वहाँ से यहाँ यही इसी गांव के रहते हैं क्या? हाँ, इसी गांव में हम रहते हैं। निवास करते हैं? मतलब कि अपनी दुकान वहाँ चलाते हैं? हाँ, दुकान। उनके मौसी उसी सब क्या यहाँ पर आप जैसा कि योग्यता क्या है आपकी? शैक्षिक योग्यता यहाँ पे हम यही देखे थे कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या? पढ़ाई लिखाई कितनी की है? पढ़ाई हम 10 तक किए हैं। 10 तक। तो आपको क्या लगता है इस गांव में विकास क्या % हो पाया है? कुछ नहीं हुआ। विकास तो अभी भी कुछ नहीं हुआ यहाँ। ये सरकार में 100% में यहाँ पे 20% ये सरकार, भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं। भाजपा सरकार में भैया घर घर तक लोगों को जो है सड़क पहुँचाया गया, घर घर तक बिजली पहुँचाया गया, शौचालय घर घर में है, सभी घर में। शौचालय भाजपा की सरकार, बिजली तो आया है मान के चलिए बहन जी की सरकार में। अच्छा। और तो नहीं, भाजपा की सरकार में आपको कहाँ भाजपा मिला? की सरकार में शौचालय भर बना है, वो बेकामयाब है। कितना शौचालय बना? तो कुछ पैसा वैसा दिए थे कि फ्री बना था? 12,000 के मिला है, हम पैसा नहीं दिए उसमें। 12,000 का आपको मिला था? हाँ, प्रधान बनवा है, वो उपयोग नहीं होता है। अच्छा, शौचालय तो बना लेकिन उपयोग के लायक लायक नहीं है वो। इसलिए कि प्रधान अपने मटेरियल से बनवाया है। हाँ, बोलिए भैया। कह रहे हैं कि इसे जो शौचालय मिला है जी, वो शौचालय प्रधान ने अपने तरफ से मटेरियल गिरा के बनाया है। अच्छा, प्रधान जी अपना मटेरियल गिराते थे? सब अपना। तो सब 1 नंबर का काम था कि 2 नंबर का? 2 नंबर का। 2 नंबर का उसमें एक दिन थर्ड नहीं यूज कर क्वालिटी था पाएंगे। एकदम, थर्ड क्वालिटी। बताइए, उसमें एक दिन नहीं यूज कर पाएंगे। हाँ भैया, 2 शौचालय उपयोग करने के लायक कुछ नहीं है। एको दिन यूज नहीं होता है उसमें। आप महिलाएं हैं, बताइए भाई कैसा था शौचालय? ऐसा बना है कि उसमें एको दिन यूज नहीं होता है। तो आप लोग शौच करने कहाँ खुले में जाती हैं? हाँ, खुले में अभी सभी महिलाएं शौच करने खुले में जाती हैं? बना है लेकिन मोदी जी की तमाम कोशिशें, हमें ऐसा लग रहा है कि इस गांव में, ये बभनी गांव है ना भैया? धनबाबा टोला। और इधर आइए आप लोग, और इधर आइए। हम लोग के सूची में नाम आप आया है, लोग देख आवास सकते मिले, हैं लेकिन आवास नहीं मिला। कि बभनी गांव में हम खड़े हैं, जहां पर महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। दोनों की संख्या लगभग बराबर है, और भी बड़ी संख्या थी, लेकिन हमें आते आते लेट हो गया, जिसकी वजह से लोग नहीं जुट पाए। और यहाँ पर स्थिति ये है कि इस गांव में विकास के नाम पर, जैसा कि अभी आप भैया बता रहे थे कि 100 में से क्या % भैया? अरे यहाँ तो हम 200 पर शौचालय अलावा कुछ नहीं बना है। मतलब 100 में से अगर हम विकास पे बात करें तो क्या % विकास हुआ इस गांव का? हम शौचालय बना है, बाकी कुछ नहीं बना। तो कई % बताएं? कुछ भी नहीं हुआ। आवास आवास आया कुछ नहीं था, बना। लेकिन हम लोग के नाम आ गया, नहीं कोई पता नहीं चला कि कहाँ आवास चले गया। आवास आया भी फिर हम लोग पता के ही नहीं नाम चला। आया था सूची में। फार्म वार्म भरी थी आप लोग? हाँ, फार्म भरे थे। हाँ, सूची में नाम आ गया था, फोटो खींच के ले गए, लेकिन हम लोग के आवास नहीं मिला। तो अच्छा, आपकी बार किसकी सरकार बनाएगी? इस सरकार को तो आप देख लिया आपने, तो क्या लगता है फिर से इस सरकार आनी चाहिए कि नहीं? नहीं, दूसरा आना चाहिए। किसकी सरकार आएगी आपकी बार? जो अखिलेश यादव हैं का है। अच्छा, अखिलेश यादव जी हैं। आप बताइए किसकी सरकार इस बार आनी चाहिए? क्या लगता है आपको, किस सरकार में बढ़िया काम होता है? मोदी जी भी मान लीजिए गला वाला दे रहे हैं। हम तो जा रहे हैं हमें बयासी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मायावती जी। देखिए भैया, एक तो अखिलेश यादव जी, एक तो मायावती जी। आप बताइए, पीछे आप खड़ी हैं, और पास आइए भाई, और पास आइए। हाँ, मायावती। क्या नाम है आपका? संगीता देवी। संगीता देवी जी। तो मायावती जी को आप पसंद करती हैं? हाँ, अच्छा, कहा भैया कौन बढ़िया काम की थी वो? बताइए एक आठ काम। मायावती बहुत काम किए थे। जैसे में क्या काम गिनाइए?
एक आठ है कोई काम अच्छा जो काम आपके गांव में हुआ सब उन्हीं की सरकार में हुआ है हाँ? पीसीसी बाद में बनल जो भी काम हुआ आपके यहाँ आपके गांव में वो किसके कार्यकाल में ज्यादा हुआ मायावती तो इस बार आप लोग क्या चाहती हैं उनके चाहती हैं आप बताइए भैया क्या नाम आपका लीलावती देवी तो इस बार किसकी सरकार लाना चाहेंगे आप नहीं क्या लगता है आप भाई वोट देने जाती हैं ना हाँ तो किसी को तो वोट देंगे ना तो क्या लगता है कि इस बार जो सरकार आपने देखा है आपको क्या लग रहा है कि ये सरकार अच्छा काम की है या नहीं की है मोदी जी हम लोग के सब पैसा घोटाला कर दिए प्लस वाला पैसा मोदी जी हम लोग के सब घोटाला कर दिए 60,000 रुपया दिए थे बनी मजदूरी करके और पूरा हम लोग के घोटाला कर दिए मोदी जी पैसा आपका घोटाला कर दिए हाँ। कितना घोटाला कर दिए 60,000 किए हैं 60,000 कौन चीज में प्लस में बीमा किए थे प्लस में बीमा किए थे तो मोदी जी कहते करने के लिए नहीं वो नहीं कर रहे थे नहीं किए थे लेकिन तो हम लोग सोचे कि नहीं भाई कर देंगे तो बोल रहे थे कि दोबरी मिलेगा इसी लालच में कर दिए और जो जीत गए मोदी जीत गए इसके बाद हम लोग के पैसा सब वापस अच्छा मोदी जीत गए तो आपका पैसा डूब गया हाँ डूब गया बोल रहे थे कि कोई दूसरा अगर जीत जाएंगे तो ये पैसा मिलेगा तो हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरा सरकार बनाएंगे अच्छा दूसरा सरकार अगर बन जाता तो पैसा आप लोग का डूबता नहीं बोल रहे हैं कि नहीं दूसरा सरकार जीतेंगे तो पैसा मिलेगा फिर से कौन बोलता है कोई बोलते हैं गांव कोई नेता पर नेता लोग अच्छा अच्छा हाँ कि नहीं दूसरा सरकार बनाइए पैसा मिलेगा प्लस वाला हम लोग का 60,000 रुपया बनी दिन भर माटी बिक के अवतोन किए हैं जमा और मोदी जी हम लोग के सब पैसा खा गए मोदी सब पैसा खा गए अच्छा तो शिकायत नहीं की आप कहीं जो है बहुत शिकायत किए फिर बाद में टू कॉपी करा के 500-600 रुपया लगा के फिर जमा किए वो भी कुछ नहीं मिला 500 रुपया फिर खत्म हो गया जो कागज बनवा के दिए जी हाँ नहीं मिला पैसा हम लोग को मतलब जो पैसा लगाई थी वो भी नहीं मिला और जब दोबारा आप लोगों ने पैसा निकालने की कोशिश की तो उसमें भी जो लागत खर्च हुआ वो भी नहीं मिला वो भी नहीं मिला वो तो डूब ही गया वो तो डूबिया गया फिर खर्च किए वो भी नहीं मिला 60,000 रुपया है 60,000 और भी लोग थे आपके गाँव में क्या अकेले थे नहीं अभी हम बहुत हैं पूरे गाँव में बहुत लोग का पैसा डूबा है तो इसका दोषी मोदी जी ही हैं तब दोषी तो भाई बोलते हैं नेता पर नेता लोग कि नहीं मोदी जी अगर दूसरा सरकार बदलिए तो पैसा मिलेगा उनका फर्ज होना चाहिए ना गरीब लोग पैसा जमा किए हैं तो उन लोग का पैसा कम से कम सरकार बने हैं तो दिवा दे दें कोई रिकॉर्ड है आप लोग के पास पैसे का पैसे का रिकॉर्ड है कागज है सब रसीद रखे हैं अच्छा और ये जो काम किया रोडवा का इसका रसीद कुछ है आप लोग के पास तब इसके लिए क्या करना चाहती हैं आप कैसे मिलेगा पैसा अब जो करेंगे आप ही करेंगे आप आए अरे भाई हम तो देखिए आपकी बात को आपकी आवाज को हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे भाई बंधु आप आए हैं हम लोग का गरीबों पर छाया करने के लिए तो आप कुछ करिए हम लोग को दिवाइए मजदूरी दिलाने का काम जो है हम बस इतना ही करेंगे कि आपकी आवाज को हम वहां तक पहुंचाएंगे जहां पहुंचवाना चाहती हैं ठीक है बाकी अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सुनेगी आपका सुनेंगे गरीबों का सरकार नहीं सुनेंगे तो सरकार कैसे बनेंगे गरीबों का आवाज नहीं सुनेंगे सरकार तो सरकार कैसे बनेंगे ठीक बात है तो अब की बार मतलब सरकार बदल के ही मानेंगे आप हम लोग बदलेंगे अब की बार सरकार बदलेंगे कितने लोग काम किए थे आपके इस रोड वाले काम में कम से कम 50 लोग 50 लोग और क्या मीटर मतलब लगभग था काम ये 200-250 मीटर तो कहाँ से कहाँ तक रोड था कुछ पता है आपको बनना हाँ वही वहाँ तक है वहाँ तो कौन जगह है जो वहाँ आप दिखा रही हैं बहुत धनबहुआ टोला मतलब मेन रोड से इसको जोड़ा जा रहा था लिंक रोड हाँ और ये कौन पूरा अंदर गांव में चल जाता सीधे बभनी बाजार आगे तक है उधर रोड अच्छा मतलब ये रोड पूरा मिल जाता बभनी बाजार में चल जाता है ना सर ये रोड पास होते होते कम से कम 30 साल हो गया है अभी नहीं पास हुआ है। बहुत दिक्कत 30 साल से 30 साल हो गया है इसको पास होते होते अब बनते बनते अधूरे में फंसा है तो हर बार इसी तरह से बनता हाँ है हर बार इसी तरह से बनता है और कभी बन नहीं पाता नहीं बनता बहुत दिक्कत होता है आई जरा रोड कहाँ है जरा दिखाइए आगे हम लोग के अभी चौराहा पे जाना पड़ता है अभी चौराहा पर जाना पड़ता है हम लोग के यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है चौराहा पे 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है 5 किलोमीटर हाँ गाड़ी घोड़ा से मतलब इस रोड की वजह से हाँ रोड की वजह से मतलब ऐसे राउंड होकर जाना हाँ पूरा एक राउंड मारना पड़ता है ये रोड जो आप बना है थोड़ा सा इसका दृश्य दिखाना चाहेंगे आपको हम और आगे आइए आप लोग थोड़ा सा दिखाइए कि ये रोड है ये रोड है आप देखिए इसी रोड को बनाया था आप लोगों ने और ये अब तो लगता है कि फिर से पानी से बह गया हाँ तो
तो ये इसमें पूरा सिर्फ माटी फेंका गया था, कुछ और ही फेंका गया? नहीं, आइए आप लोग आइए। सिर्फ मट्टी। माटी फेंका गया था। तो ये लगभग जहाँ पर जो देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है? कुछ तालाब उलाब है क्या? नहीं, तालाब नहीं है। धान का खेती हुआ था। नाला था। इस रोड से जाते होते हैं नहीं आप लोग? जाते हैं, पैदल जब आता है। पैदल जो आता है दोपहिया बाइक से निकल भी जाते हैं इससे। तो बाइक से निकलते हैं तब तो बरसात में लगता है कि आधार लोग इसी में घुस जाते होंगे। हाँ, घुस गए वो बंधस होके जाते हैं। मतलब इसी आरिफ को पार करके आप जाते हैं? हाँ? बहुत तकलीफ है। पार करके रोज दिखाइएगा कैमरामैन महोदय से, आप जरा दिखाइए कि इसी आरी को पार करके इस गांव के लोग अपने घर तक पहुंच पाते हैं, है ना? बभनी गांव पहुंचने के लिए इन ग्रामवासियों को इसी आरी से जाना पड़ता है। इस आरी को तो बच्चे भी पार करते होंगे भैया? हाँ, इधर आइए, बताइए। हम जो खड़े हैं यहाँ पर, ये इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? उधर देखो, उधर क्या नाम है? नाम बता दो। नाम बताओ। नहीं बोलेंगे बेटा, नहीं बोलेगा। चलो कोई बात नहीं, बच्चा है तो इसी रास्ते से बच्चे भी जाते हैं स्कूल पढ़ने लिखने? सब जाते हैं। हाँ, सब जाते हैं। तो बरसात में चच्चा बहुत समस्या हो जाती है। बहुत समस्या भारी है। बहुत समस्या होती है कि नहीं? तो फिर इसके लिए तो आपको लग रहा है कि हर साल आप लोग मतलब कि इसके लिए परेशान ही रहते होंगे? हाँ, परेशान तो है ही है। हाँ, परेशान तो है ही है। लेकिन कोई सुनने नहीं आता है। सुनना कौन? सांसद जी अच्छा कौन है, पता है आप लोग को? सांसद कौन है आपके यहाँ का? सांसद ये कौन है? कौन? पकौड़ी लाल कौल। हाँ। उनको कभी देखे हैं आप? शायद एक आध बार चुनाव में देखे, से बार नहीं देखे हैं। अपने जीवन अब तक जो आपने जीवन जिया उसमें सिर्फ एक बार देखे हैं आप? हाँ, एक आध बार। आपके अपने क्षेत्र के सांसद कभी आपके पास आए हैं मिलने, हालचाल, कभी दुआ सलाम? कभी नहीं। वोट लेने आए थे? आए थे वोट लेने के लिए। तब देखे थे आप? उसी समय देखे थे? उसी समय देखे थे। अच्छा, वोट लेने जब आए थे तब सांसद जी का से दीदार हो पाया था इनका, उसके बाद अब तक नहीं हुआ था। नहीं हुआ? नहीं। और विधायक जी का भी वही हाल है? हाँ। विधायक कौन है? हरिराम चेरो जी। हाँ। इससे पहले भी वो विधायक थे? नहीं थे। नहीं। और सांसद थे। इससे पहले सांसद थे? मतलब दोबारा जीते हैं वो? दोबारा जीते। अच्छा, लगातार जीत रहे हैं कि गैप कर जीते हैं? लेकिन फिर भी कुछ काम उन्होंने कोई काम नहीं। किस पार्टी से है भैया? अपना दल से है। कौन पार्टी से है सांसद जी भैया? बीजेपी से। सांसद जी बीजेपी से हैं। और विधायक किस पार्टी के हैं? विधायक भी बीजेपी। विधायक भी बीजेपी से हैं। अच्छा, दोनों लोग आपके इस क्षेत्र में जो है जिम्मेदार व्यक्ति वो सब भाजपा के ही लोग हैं। फिर भी विकास का कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो क्या लग रहा है भैया, विकास कैसे होगा? थोड़ा सा आप आइए, डबली बात किया, विकास कैसे होगा? क्या चलते बात कीजिए भैया, थोड़ा धीरे धीरे, हल्का हल्का। अब विकास कैसे होगा सर? अब हम यही कहेंगे कि आपके माध्यम से हम कहेंगे इसकी वर्तमान सरकार को जी कि कम से कम जनता का आवाज़ सुने। फिर चुनाव आ रहा है, अगर विकास नहीं करेंगे तो फिर कैसे वो सरकार बने? कैसे वोट कौन हिसाब से मांगेंगे? वो क्या कहेंगे? आराम से है। कम से कम हम लोग के पानी के यहाँ बहुत समस्या, हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं। जो ऊपर के भरोसे रहते हैं, बरसता है उसी में खेती जो होता है, नहीं होता है, खेती मर जाता है। और हम यही कहेंगे कि श्री मोदी जी से कि कम से कम गरीब की आवाज़ को सुने और विकास करें वो। जी हाँ। तो अब इस बार तो मोदी जी को आप लोगों ने जिताया था, योगी जी को जिताया था। हाँ। भाजपा की पार्टी को आपने यहाँ पर लाया था। हाँ। तो मौका उन्होंने आपने दिया 5 साल का। तो 5 साल के बाद अब 5वां साल लगभग पूरा होने को है। तो 5 साल के कार्यकाल से संतुष्टि नहीं है? नहीं संतुष्टि है सर, कोई काम ही नहीं हुआ तो कैसे संतुष्टि रहेंगे? एक भी काम नहीं हुआ? कोई नहीं काम हुआ है ना, कोई किसी से कहेंगे तो कोई सुनता है। शिक्षा की व्यवस्था कुछ यहाँ पर? शिक्षा की व्यवस्था है, बाकी वो टेम्पोररी है सर। टेम्पोररी। यहाँ हम लोग प्राथमिक विद्यालय है इस गांव के लिए कहीं? अच्छा, गांव में आते हैं मास्टर जी लोग पढ़ाने? आते हैं। हाँ, आते हैं। वो शिक्षा देते हैं बढ़िया बच्चों को? अरे कुछ नहीं देते हैं, बस बच्चे जाते हैं, वही जो मिलता है खाना पीना खाते हैं, चले आते हैं। मतलब बच्चे जो है यहाँ सरकारी मास्टर कोई काम के नहीं है। कोई काम नहीं। क्या मास्टर है यहाँ? मास्टर है 3-4 ठो, सब ऐसे हवा हुआ सब है। बच्चे जाते हैं मनमानी, घर जाने खेलते हैं, खाते हैं, बस आते हैं। का भैया क्या कहते हैं? कहाँ बोलेंगे? बोलिए बोला हंसिए मत बोलिए।
बोला आइए क्या बोल रही है, क्या बोल रही है बताइए। कह रहे हैं कि बच्चे जाते हैं खिचड़ी खाते हैं पाते हैं फिर वो चलाते हैं घर। अच्छा खिचड़ी खाते हैं और चले आते हैं घर। हाँ अच्छा पढ़ाई कुछ होते नहीं है। तो आप लोग कभी कंप्लेन नहीं की कि मास्टर जी पढ़ाते नहीं है आपको? नहीं कुछ नहीं है। नहीं कंप्लेन कभी नहीं की कि मास्टर जी कहाँ नहीं पढ़ाते हैं? कहते हैं तो भाई कहते हैं कि पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। हाँ तो मास्टर जी को कुछ आता जाता है कि नहीं आता है, क्या लगता है आप लोग को? भाई मास्टर जी कहते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं तो खिचड़ी खाते हैं लड़का लोग चले आते हैं घर। लड़का लोग खिचड़ी खाते हैं और चले आते हैं। देखिए भैया यही है विकास। और जमीन जरा दिखाइए, ये गढ़ा है अंधेरिया में, हमको भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, लग रहा है कहीं पूरा विकास और विनाश में कोई अंतर बहुत विशेष नहीं समझ में आ रहा है। और ये हमारे गांव के सभी लोग हैं। बभनी गांव में भी हम खड़े हैं, सोनभद्र जिले, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मैं आपको लेकर आया हूं। और एक छोटा सा गांव है जिसका नाम बभनी है। यह छोटा सा गांव कहने को मात्र है, लेकिन समझ लीजिए इस गांव से आपके कई राज्य भी जुड़े हुए हैं। यह एक ब्लॉक भी, जैसा भैया बता रहे हैं कि ये ब्लॉक भी है, बभनी ब्लॉक, और ये बॉर्डर भी है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर यहीं लगता है। कुछ सूत्रों ने जब मुझे बताया, कल भी मैं इसी क्षेत्र में था, जब उन लोगों ने मुझे बताया कि यह बभनी एक ऐसा मतलब कि क्षेत्र है, यह एक ऐसा मतलब कि वो आप समझ लीजिए कि एरिया है जहाँ से सारे लगभग 2 नंबर के कार्य की शुरुआत लगभग यहाँ से होकर ही जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बॉर्डर यहाँ से लगता है। इस पर भी कुछ बातचीत कर सकते हैं आप लोगों से। जरा बताइए कि छत्तीसगढ़ का बॉर्डर यहाँ से कितनी दूर है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर है। तो ये बताइए कि बभनी से 15 किलोमीटर दूर पे छत्तीसगढ़ लगता है। ठीक, तो आप बॉर्डर पर हैं। तो क्या, जैसा कि मुझे कल लोगों ने बताया, आपके स्थानीय में जब गाँव के बीच घूम रहा था, लोगों से जब बातचीत मैंने की, तो लोगों ने बताया कि भैया इस गाँव में ऐसा कोई मतलब कि बभनी में ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं होता है। सारे 2 नंबर काम, जैसा अवैध बालू का खनन हो गया, तो सभी लोगों की गाड़ियाँ इधर से ही गुजरनी है। अवैध सरिया का, अवैध मतलब जो भी काले कारनामे होते हैं। तो जरा आप डीपली बताइए कि क्या क्या होता है ऐसा इस छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से? सर वहाँ सब बालू होता है, सरिया, हर चीज मान के चलिए तो सब इधरे से जाता है। अवैध जाता है कि वैध जाता है? अवैध सब जाता है। तो एक बड़े स्तर पे माना जाए कि काला कारोबार यहाँ पर होता है। हाँ तो क्या है, 2 नंबर का धंधा है तो काला का नाम है। जैसे कि बालू का खनन बंद है बिल्कुल पूरी तरह से, उसके बाद ही बालू का खनन हो रहा है बहुत जोर तोड़ से हो रहा है। और ओवरलोडिंग भी आप लोग को नजर आती है। धड़ल्ले से ओवरलोडिंग भी यहाँ चल रही है। सोनभद्र जिले में हम खड़े हैं, बभनी गांव। फिर से बताऊंगा, ये छत्तीसगढ़ से सटा हुआ एक बॉर्डर है जिसका नाम है बभनी, और उस गांव के लोग काफ़ी करीब से जानते हैं छत्तीसगढ़ को, क्योंकि यहीं से 15 किलोमीटर दूरी है। और ये अपने आंखों से देखते रहते हैं कि हमेशा ओवरलोड गाड़ियाँ बालू की जाती रहती हैं। बालू के गाड़ी तो इतना चल रहा है कि हाथ से। तो भैया पुलिस वाले नहीं रोकते हैं इधर? रोकते हैं बहुत। अरे यहाँ के पुलिस वाले यहाँ के लॉर्ड हैं, कोई चीज में पकड़ा जाती है गाड़ी। दलाल लगे हैं। अच्छा का भैया, देखिए महिलाएं को बता रही हैं। हाँ दलाल लोग इसमें लगे का भैया, देखिए कुछ बोल रही थी, लेकिन जो है बोलते बोलते हट गई। उनका कहना था कि दलाल लोग इधर लगे हुए हैं। हाँ, अब खुल करके हर कोई नहीं आ सकता है। ये लोकल है, यही इनको रहना है, और स्थानीय व्यक्ति हैं और स्थानीय जीवन को यहीं जीना है, तो इसलिए थोड़ा सा संकोच में है। लेकिन कहीं ना कहीं इस शासन प्रशासन की पूरी लापरवाही है, तभी काला कारोबार हो पा रहा है, नहीं तो शायद यह संभव नहीं था। हम यहाँ पर जिस कार्य के लिए आए थे आज, मुख्य रूप से वह मुख्य कार्य था कि इन गरीब महिलाओं का, इन गरीब पुरुषों के कार्य का जो इनका राशि था वो इनके तक पहुँचाने का काम किया जाए। अगर हमारी खबर को अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का काम करें, जिससे कि इन गरीबों को, इन छोटे छोटे बच्चों को जिनके माता पिता यहाँ पर काम किए हैं, इन महिलाओं को, जिन महिलाओं ने 50 साल की उम्र में भी यहाँ पर काम करने का मेहनत करके और 2 रुपये कमाने की कोशिश की थी, उनको भी उनका अधिकार नहीं मिला है। तो आपके एक शेयर, आपके एक कमेंट से और आपके एक सहयोग से शायद कुछ हेल्प इन्हें मिल सके। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ डीएनए इंडिया। मैं अजीत कुशवाहा आपके साथ। अपने क्षेत्र के हर खबर को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए कांटेक्ट करें नीचे दिए हुए नंबर्स पर। तो ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ डीएनए इंडिया के साथ।